कुछ थोड़ा सा करेक्शन की आवश्यकता है। एक्सोडस 1990 में हुआ, 30 नहीं 33 साल हो। क्या है कि ये एक्सोडस क्या उसी में हुआ था, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। क्या ये बात सच है कि कुछ पाकिस्तान से हमारे ही भाई लोग बंदूक चलाना सीख के आए और वादी कश्मीर में आके कुछ लोगों को गोलियों से भून डाला, तो एक्सोडस हुआ? ऐसा नहीं, ये कुछ और भी है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का विषय जरूर है। हम सब हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के नाते 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, मगर सच्चाई ये है कश्मीरी हिंदू 15 अगस्त 1947 को गुलाम हुआ, आजाद नहीं हुआ। क्या हम ये जानते हैं? तो जानना चाहिए। अभी वाकई प्रश्न एक है कि भाई कैसे कश्मीरी पंडित को माना जाता था कि ये पढ़ा लिखा है तभी तो पंडित, ये पढ़ते सब पंडिता। इसलिए जब तक ये कश्मीर में है तो ये हिंदुस्तान का समर्थक है, धार्मिक भावनाओं के कारण और कोई कारण नहीं है। क्योंकि मेरे यहाँ अमरनाथ जी है, माँ भवानी पार्वती की 50,000 वर्ष की तपस्या की जगह है। फिर आपके पास काशी है जो उसका ससुराल। ये धार्मिक संबंध है। महारागिनिया का स्थान है जो हनुमान जी के द्वारा श्रीलंका से लाकर कश्मीर में स्थापित। ये धार्मिक संबंध हिंदू नेपाल में भी है, हिंदू पाकिस्तान में भी, परंतु कश्मीर के हिंदू का भारत के हिंदू के साथ एक धार्मिक संबंध ही नहीं है, बल्कि एक गोत्र संबंध भी है। अब इसको तोड़ना है तभी तो कश्मीर में कुछ होगा। तो पहले कश्मीरी पंडित से एबॉलिशन एक्ट, बिग लैंडेड एबॉलिशन एक्ट का कानून लाकर उसकी जमीन ली गई जो महाराजा की ओर से उसको थी। नौकरी दी नहीं, जमीन है नहीं, तो ये पढ़ा लिखा कश्मीरी पंडित करेगा क्या? क्या करेगा? पढ़ा है तो वो निकला वहां से। उसने जलंधर में नौकरी की, पंजाब में नौकरी की, जिसको हम कहते हैं, दिल्ली में नौकरी की, इलाहाबाद में नौकरी की, निकला। लगा कि ये ठीक तरह से पूरा निकला नहीं, कुछ दूसरा झटका भी दिया जाए। जैसे आप लोगों में से कई लोगों को याद होगा कि मुफ्ती साहब के साथ एक बार इंटरफेस हुआ था, यू 2%, कश्मीरी पंडित कश्मीर में सिर्फ 2% है, परंतु नौकरियां ज्यादा है। यह विषय 1962 से शुरू हुआ। उस समय लगता था कि 1962 में चीन पाकिस्तान मिलके हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगे, कश्मीर आजाद हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ। तो ये 2% की नौकरियां खत्म होते 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 0.1% पर आ गई। एक समय में हमारे सेक्रेटरीट में 3,000 में से 750 कश्मीरी पंडित थे। एक समय ऐसा है जब 750 पंडित भी नहीं है, तो कहां जाएगा ये पढ़ा लिखा? इसे क्या कहेंगे? माइग्रेशन, एक्सोडस क्या कहेंगे इसको? 1967 आया, एक भोली भाली बच्ची को जो 16 साल की भी नहीं हुई थी, एक जगह नौकरी मिल गई, सेल्स एजेंट। दूसरे लड़के ने उठाकर ले लिया, निकाह पढ़ के कहा कि मेरी बीवी है। ये क्या? ये तो निर्भया से भी शर्मनाक था, मगर हुआ। कश्मीरी पंडित सड़कों पर गया, एजिटेशन की। पुलिस और सरकार दोनों मुलजिम के साथ मिले, कहा कि हमने इसका बयान ले लिया, इसने मजिस्ट्रेट के पास कहा है कि मैं खुद अपनी मर्जी से गई हूं, इसलिए कुछ नहीं।
तब अशोक बाल यंग लीडर था। संघर्ष थे सच। क्या हम जानते हैं कि जो संघर्ष में साथ थे उनमें से जिंदा कितने? 8 लोग उस 1967 में उस परमेश्वरी स्कैंडल के बारे में बलि चढ़ गए। क्या हिंदुस्तान को मालूम? क्यों क्यों वो मारे गए? क्योंकि 13 दिन लगातार कश्मीर में स्ट्राइक कर रही सरकारी कर्मचारियों ने मास लीव ले लिया कि हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे अगर लड़की को वापस नहीं। उसमें से कईयों की प्रमोशन रुकी और कुछ लोग नौकरी से हार भी। कहां जाएंगे? जमीन है नहीं, परिवार पालना है तो क्या करेगा? क्या मैं इसे एक्सोडस कहूंगा या मैं इसको फोर्सिबल टर्मिनेशन कहूंगा? टर्मिनोलॉजी बदल सकती है, लफ्जों का हेरफेर बदल सकता है। 1971 बांग्लादेश की लड़ाई। हर मस्जिद में दुआ मांगी जाती है कि पाकिस्तान जिंदा होगा। मैं एक प्रोफेसर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो बाद में पूरा हिंदुस्तानी बना। सटीक शब्द यही है कि राजनाथ, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक और पाकिस्तान ये मिलकर जलंधर तक तो हिंदुस्तान खत्म कर देंगे, मगर बचा बांग्लादेश, ढाका, इसको मणिपुर, त्रिपुरा और हिंदुस्तान ले जाएगा। तो तुम क्या करोगे? अब थे तो जिनको कहते निकली, अगर साहब जिस दिन अनंतनाग में कोई पाकिस्तान का झंडा लहराए तो मैं कुल्हाड़ी लेकर आऊंगा और वो झंडा काट दूंगा। वो मुझे गोली मारेगा, मेरे मरने के बाद ही झंडा चलेगा, मेरी जिंदगी में नहीं चलेगा। प्रॉमिस। 14 को हथियार डाले गए, 17 दिसंबर बांग्लादेश आजाद। हर जगह काला मातम मनाया गया। 1972 में कासिम साहब ने ऐसा कानून लाया कि अब ये कश्मीरी पंडित यहां रहना ही नहीं चाहिए। दोबारा लैंड एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट आया कि जो बची कुची जमीन कश्मीरी पंडित के साथ गोदी हुई। नौकरी 0.1% पर आई थी। कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो आप लोगों की ध्यान में होनी चाहिए। एक गांव है जहां का मैं भी रहने वाला हूं, मेरे साथ 2 लड़के ग्रेजुएशन किए, उनको आज तक सरकार की नौकरी नहीं मिली। उसी में 2 मैट्रिक पास मेरे साथ थे, उन्होंने ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ा, मैट्रिक के बाद छोड़ दी पढ़ाई, जमींदारी कर रहे थे। 10 साल के बाद वो स्कूल टीचर बन गए। जो 10वीं पास लड़का 10 साल कुछ नहीं करेगा, 10 साल के बाद स्कूल टीचर बनेगा, वो क्या पढ़ाएगा? और जो ग्रेजुएट वहां बैठा था उसको नौकरी नहीं मिली, उसने मेरा गांव छोड़ दिया। ये क्या था? Was it exodus? 1986 आपने राम मंदिर का ताला तोड़ने के लिए संघर्ष किया। मैं ये आप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कश्मीरी पंडित का उसका योगदान बहुत कम था, परंतु मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा था। ताला खुला। जम्मू सेक्रेटरीट के अंदर मुसलमानों ने मंदिर के एक हॉल पर कब्जा किया और नमाज पढ़ी, और हमारी सरकार, गुलशाह की सरकार देखती रही। संघर्ष हुआ। क्या हुआ? 186 मंदिरों को एक रात में तोड़ दिया गया। कोई अनंतनाग में कश्मीरी पंडित का घर नहीं छोड़ा जिसमें से उसका टीवी, खिड़की, दरवाजा और छत तोड़ी नहीं। ये 1986 की बात है।
जिसका कीमती सामान गांव में से बाहर निकालकर सड़क पर तोड़ दिया गया, जिसके खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए हों। जज साहब के पिताजी के नेतृत्व में संघर्ष हुआ। संघर्ष का ये मिला कि जगमोहन साहब गवर्नर आए और जिनके घर टूटे थे उनके घर बनाने के लिए उनको मुआवजा मिला। जो 186 मंदिर टूटे थे, जो जलाए गए थे, राजेश जी की परमिशन से जरा 3 बातें याद रखिएगा। एक गांव में हूं मैं, मेरे से पहले वहां का डीजीपी मदन मोहन खजूरिया पहुंचा है। 2 कश्मीरी पंडितों से उसने पूछा कि जो सेक्युलरिज्म वाले हैं ये उस समय कहां थे? तो उन्होंने कहा, बिलखते हुए उस कश्मीरी पंडित ने कहा, आज भी मुझे रोना आता है उसकी बातें देखकर। 2 कपड़े थे उसके शरीर पर, सदर की बात है, नोट करिएगा। कहा, साहब ये जो गुलाम नबी कलर कांग्रेस का बड़ा प्रेसिडेंट बनता है, इसी के बेटे ने शरीर पर पेशाब किया था। क्या हुआ उस गांव में? ये जो एनसी का आदमी है, इसलिए पूछो इसके बेटे ने क्या किया। मैं मदन मोहन खजूरिया की आंखों का ताप देख रहा था, मगर वर्दी की जिम्मेदारी भी देख रहा और अपनी जिम्मेदारी भी देख रहा, वरना गुस्सा तो नहीं दिया, हाथ चलाने नहीं दिया। एक और गांव में गए, वो महादेवी का स्थान है, वहां 3 झील है। दिस इज इंपॉर्टेंट। 2 मुसलमानों ने कब्जा किया, उनको छोड़ाना था। डीसी अनंतराव ने उन्हीं के हक में फैसला किया था, उनको छोटे पड़ेंगे तो 1 जिला काफी है, 2 उनको दे दो, उनकी आबादी ज्यादा है। Is it there? तो ये जो हम आज का एक्सोडस देख रहे हैं, जिसके लिए हम रोना रो रहे हैं, उसका रोना कौन रोएगा? मुझे मालूम है अशोक मान जी इन सभी से वर्धित है और वो भी इस पर अपना आवश्यक है। समय कम, दास्तान बड़ी है, मगर ये दास्तान हसरत नहीं है, ये दास्तान गम है। इस गम में आप हमारे शरीक है, इसलिए मैं राजेश जी का और आप सबका शुक्रिया कर रहा हूं। परंतु इतना जरूर कहता हूं कि कश्मीरी पंडित की अपनी लड़ाई, भारत का तिरंगा आज भी वहां है और रहेगा, सदा रहेगा, चाहे टीएम राजदान रहे या ना रहे। भारत का सिपाही आज भी वहां है और सदा रहेगा, चाहे हम यहां जैसा करें या ना करें। परंतु इस दुख का, दर्द का इलाज ढूंढना, उस बात के लिए मैं माननीय आलोक जी को साधुवाद देता हूं कि सच्चाई वही है जो वो खुल के नहीं बोले। नमस्कार।